हेलो भाई। आई थिंक आपको किसी रिलेशनशिप या किसी इंसान से आप मूव ऑन नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया है, तो वहां पर क्या आपको भगवान गाइडेंस दे रहे हैं? भगवान जी आपको बोल रहे हैं हैंग ऑन, हैंग ऑन। अगर आपके पास ऑप्शंस है ना, जस्ट हैंग ऑन। और ये कहना चाह रहे हैं कि गलत नहीं होता बिफोर मैरिज किसी भी चीज को इवेल्युएट करना, बिल्कुल गलत नहीं होता। अगर शादी से पहले आप नहीं टेस्ट करेंगे सामने वाले को, तो ब्याह के बाद जो आपका टेस्टिंग शुरू होगा ना, बस रोना ही पड़ जाएगा उसके बाद फिर। तो आपसे गॉड कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पूरा का पूरा फ्रीडम है। जस्ट जस्ट गो थ्रू द सिचुएशन। हर एक परिस्थिति को एकदम उसके सरफेस पे मत देखो कि सामने वाले ने क्या बोला, कैसे बोला, उन्होंने क्या किया, कैसे आपकी लाइफ में आए। बिहाइंड द सीन्स उस इंसान का इंटेंशन देखो कि उनका इंटेंशंस क्या है, और इंटेंशन से ही भगवान भी वरदान देते हैं इंसान को। और वो यही बोलना चाह रहे हैं कि तुमको एक ही हम हिदायत दे सकते हैं कि इंटेंशन पकड़ो कि किसका इंटेंशन क्या है तुम्हारे प्रति। प्यार करना है तो काहे करना है, रिलेशनशिप में रहना तो काहे करना है, मैरिज करना है तो क्यों करना है। और इस क्यों का जैसे ही आपको जवाब मिलेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको जीवन में क्या करना है और आपका करियर क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होना चाहिए। बट आई एम जस्ट गेटिंग कि आपके करियर में भी आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या लाइफ पर्पस से जो भी होता है उसको फॉलो करने में। भगवान कह रहे हैं कि ये जब फॉलो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब ओ माय गॉड, इट्स अ सो स्टूपिड थिंग ना। भगवान जी आपको बता रहे हैं कि अरे तुम क्यों रेस में दौड़ रही हो, तुम्हारा तो रेस ही खत्म हो गया। ओ माय गॉड, भगवान कह रहे अरे तुम मत डरो ना, जिनका रेस चल रहा है उनका एंजॉय करो रेस, तुम्हारा रेस समाप्त हो चुका है। एंड आपका बस एक ही रेस था कि आप ये समझ जाएं कि आपका रेस बहुत पहले समाप्त हो गया। आपको किसी के लिए कुछ एक्सट्रीम बचाने का जरूरत नहीं है, किसी के लिए अपने आप को कष्ट देने का जरूरत नहीं है, किसी के लिए अपने आप को तपाने का आवश्यकता नहीं है। आपको एक ऐसा पार्टनर चूज करना है, ऐसा इंसान चूज करना है जो आपकी कोई इच्छा होगी, या कोई पास्ट लाइफ का या कुछ ऐसा होगा जो बच गया है, या पास्ट लाइफ को छोड़ो, पास्ट लाइफ के कर्मा से डील करके एक ऐसा स्पाउस चूज करना जो आपकी लाइफ को सुंदर बना दे। आपको एक सुंदर जीवन जीना है इस लाइफ टाइम में, एक ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ, और कुछ आपको टेंशन नहीं लेना। तो जिसके साथ तुम्हारा जीवन सुंदर हो उसको चूज करना है, छछुंदर हो जाए वो नहीं चूज करना है। ठीक है, तो आपको गॉड जो है जस्टिस दे रहे हो, आपको बता रहे कि अरे भाई रेस में उनको दौड़ने दो ना जिनको लाइफ में कुछ एकदम रेस का आउटकम चाहिए। तुमको ना आउटकम पहले से मिला हुआ है, तुमको ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में, तुम दूसरों के साथ क्यों रेस में जा रही हो कि उनको अकेलापन महसूस होगा। तो तुम पागल हो क्या, रेस में उनका काम है दौड़ना, तुम क्यों दौड़ रही हो बिना मतलब के। तो आप मत जाइए, आप मत दौड़िए उनके साथ, आप बस चुपचाप देखते रहिए, कमेंट्री करते रहिए, या फिर वो भी मत करिए, पॉपकॉर्न खाते रहो बैठ के। दूसरों के लाइफ के ट्रबल्स में आप केवल एडवाइस ही दे सकते हैं और कुछ आप नहीं कर सकते। और बहुत प्यार हो आपसे तो कोई कहे कि चलिए मेरा सारथी बन जाइए, जब प्यार हो तभी जाना ही सब में, या सामने वाला एकदम आप ही को मांग रहा हो बिल्कुल, तभी जाया जाता है। अदरवाइज देयर इज नो चांस, देयर इज नो पॉइंट की जाते हैं किसी की लाइफ में। तो आपको यही बता रहे कि दूसरों की इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, माइंड गेम्स में चढ़ने का जरूरत नहीं। जो माइंड गेम खेलता है उससे पहले ही दूर हो जाओ कि भाई साहब हाथ जोड़ रहे हैं आपसे एकदम, जेठ जी प्लीज दूर रहिए मेरे से, ये माइंड गेम्स जो है एकदम नहीं बर्दाश्त हो पाएगा मेरे से। और यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये इंसान ना आपको बहुत परेशान कर चुका है, इतना ज्यादा ना कि अब आप एकदम थक चुके हैं कि अब एकदम हमसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब ड्रामा। क्योंकि आप एकदम बहुत शांत या पीसफुल नेचर के होंगे, और आपको ऐसे एकदम डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है लाइफ में, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करता रहे बिना। एक होता है डिस्टर्ब करना कि आपको अच्छा लगता है, क्या रहता है फिर वो परेशान, जैसे भगवान इंसान को परेशान करते हैं, उनसे प्रेम है, कर लो प्रभु, तुम नहीं करोगे परेशान तो बुरा लगेगा। एक डिस्टर्ब करना होता है एक अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चाहता है ये आदमी, बिना मतलब के बकवास कीजिए, कभी कह रहा है इसको देख लो, कभी कह रहा है उसको देख लो, कभी ये बढ़िया है, कभी वो अच्छी है। तो भाई ऐसे आदमी को अंत में आप क्या कहेंगे, तेरा कैरेक्टर ही ढीला है, तो पीछे रह मेरे से। और इसके अलावा देखो, हम ये नहीं कहते किसी के जीवन में कोई पास्ट में कुछ था या कुछ नहीं है या कुछ होगा, तो उस चीज को लेकर के ढिंढोरा पीटना कभी नहीं करना चाहिए, सब फालतू का काम है। क्योंकि देखो, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे एकदम मॉडर्न दुनिया हो चुका है, और यहाँ पे हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख दर्द रह चुका है। तो उसको नहीं, कमजोरी उसका किसी का यूज नहीं करना चाहिए कभी भी, और उसको कुछ ह्यूमिलिएट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको किसी से क्या चाहिए, आपको साफ साफ बोलना चाहिए उससे कि भाई आप क्यों क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये काम।
हम आपके साथ कुछ गलत कर ही नहीं रहे, आप क्यों परेशान कर रहे हैं हमको। मान लीजिए कि कोई किसी को आपसे मतलब आप में इंटरेस्ट हो और वो आदमी साफ साफ ना बोले, घुमा फिरा करके एकदम आपको मतलब पहुंचे, हिंट देने वालों से तो सख्त नफरत करना चाहिए। ये लोग जो हिंट देते हैं ना, ये लोग करते कुछ नहीं है, आपको हिंट दे देंगे, आप बौर आ जाएंगे बिल्कुल, और जब आप एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा उनके पास। तो हिंट विंट में तो फंसना ही नहीं चाहिए। और हिंट जो है, जो भी हिंट देने वाले पुरुष हैं भैया, बहुत सावधान रहिए इनसे। ये पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, वो चावल पक गया है कि नहीं, वो टेस्ट करने वालों में से हैं कि देखते हैं कि क्या है, ये देखते हैं वोखते हैं से। कभी कमिटेड इंसान, एक बहुत सिंपल लाइफ को जीने वाला इंसान आपको एकदम नहीं वो कर पाएगा, वो एकदम बोल देगा कि भैया ऐसा है, कि क्यों कर रहे हो ऐसा, साफ बताओ तो ना क्या बात है, हाँ है कि ना है, क्या चाह रहे हैं हमसे आप। यही आपको भी मतलब लग रहा होगा कि इंसान चाह क्या रहा है मेरे से, बता तो दे एक बार। अब इस प्रॉब्लम का क्या है इस इंसान के हार्ट में, थोड़ा देखा जाए, क्यों आपको ये इनसिक्योर फील कराने के पीछे चले हुए हैं। इनके हार्ट में ये है कि अगर आप लाइफ में करियर में आगे बढ़ गए और आप सक्सेसफुल हो गए तो आप इनको छोड़ के किसी ऐसे जाने पहचाने पुरुष का वर्ण कर लेंगे, किसी ऐसे पुरुष के पास चले जाएंगे जिनको ये जानते होंगे, और आपकी लाइफ, आपका करियर सेटल हो जाएगा, तो आप तो इनको भूले ही जाएंगे, कब आपको याद रहने वाला है। तो इनको बस चाहिए कि आप जो है उधर ना बहके, है ना, आप उधर ना बहके, आप उधर ना बहके, और आप जहां हैं वहीं बस रहे, ठीक है। और है कि इनसे कांटेक्ट में आप रहें, क्या ये इंसान लॉयल है, पहले तो हम यही चेक कर लें थोड़ा सा। वाह, इन्होंने एक राउंड तो तुम्हारा दिल तोड़ ही दिया है, अच्छे से आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है इस सिचुएशन में, और आपको अब दोबारा इस सिचुएशन में जाने का कोई शौक नहीं लगा। इस इंसान को ऐसे ट्रीट करो। अब देखो, अगर आपको मैरिज के बारे में सोचना है और ये इंसान आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मैं क्यों, ये इंसान आपको इस तरह से रखना चाहता है, थोड़ा देखें हम क्या इनका इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनका इंटेंशन बस इतना सा है कि अगर कभी भी आपके पास ऑप्शंस होंगे तो उस ऑप्शन में ये भी और रहना चाहते हैं। दे आर नॉट समबडी जिनको आप, जो आपको मूव ऑन करने देंगे, या आपको अपने आप में फंसा कर रखना चाहते हैं ड्रामेबाजी करके या कुछ ना कुछ करके। क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें कर दी हैं, कोई इंसान इतना शातिर है कि फ्यूचर में जाकर के उनका बना बनाया खेल बिगाड़ ही देगा। तो मतलब फ्यूचर में कोई इंसान इनको क्लेम ना करे, इसलिए चाह रहे हैं कि भैया हम पहले से क्लेम हो जाएं किसी इंसान के द्वारा, ये पहले ही हमको बोल दे, पहले मेरे को बुक कर लेगा, पहले ही इंसान जो है मेरे गले में आकर टपाक से वरमाला डाल दे, वरना लास्ट मोमेंट में मैं बच नहीं जाऊंगा किसी के लिए, और पता चलेगा कि बढ़िया वाली जो है, अच्छी वाली जो है, बेहतरीन वाली जो है कहीं और चल गई, और पता चला कि मैं ऐसे ही रुक गया। बेनिफिट तो पक्का इस इंसान को होगा। आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत ज्यादा हाई फाई या बहुत बड़ी बड़ी बातें जिद नहीं करते, और आपके पास ऐसा भी है कि आप टेम होकर रह सकते हैं, या फिर आप बहुत कुछ लाइफ में आगे कर सकते हैं। और ये इंसान देख रहा है कि आप अपने लाइफ को, अपने मैरिटल लाइफ को बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, तो इनको चाहिए कि हाँ, एक ऐसा इंसान चाहिए जो बैठ के घर बनाता रहे, मैं घर तोड़ता रहूं, मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, मैं घर से बाहर ही रहूं, या मैं मतलब मेरा एक हो कि हाँ इंसान बहुत बढ़िया है। ये इनका जो है, ये इंसान है प्रॉपर सेल्फिश, मान के चलते हैं इसको। बस इन्होंने आपका, एक बार आपका जो है भ्रम टूट चुका है इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में, और इनको पक्का पता है कोई इंसान आके इनको क्लेम कर लेगा, तो इससे बढ़िया, इससे पहले कि वो आके क्लेम करे, मतलब जगत की सारी स्त्रियां जो है इन्हीं को आके क्लेम कर लें बस, और ये किसी को क्लेम नहीं करेंगे। अपना काम भी बन जाए, आप ही इनके गले में आके वरमाला डाल दो कि वाह, आप ही जगत के सबसे सुंदर पुरुष हैं। और थोड़ा देखा जाए इस इंसान का आपके प्रति क्या प्रेम का भाव है, या कुछ है कि नहीं, इनके छाती के अंदर कुछ है, व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। प्रेम का भाव तो ऐसा है कि अगर आप अपने शेल से बाहर निकलते हैं, इसलिए आप अपने एक शेल में होंगे, अगर आप अपने शेल से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले यही खड़े रहेंगे लाठी लेके वहां पर कि मैं तो बहुत पहले से खड़ा था, मैं तो जानता ही हूँ कि बहुत अच्छी है ये, बहुत बढ़िया है ये। और इन्होंने ही आपको बहुत परेशान किया होगा, बहुत ज्यादा तंग किया है इस इंसान ने। क्यों किया है आपको इस तरह से परेशान? पहले तो जब तक आपका पूरा, हाँ, कि आप इनसे बात करो, आप इनसे रिलेशनशिप में आ जाओ, आप करियर में, मेरे ही टाइप के करियर में तुम आओ, तुम अपना कुछ भी मत करो, मैं बताऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा, ताकि तुम एक बॉक्स में आके फिट हो जाओ। और अच्छा देखो, इनडायरेक्टली इस इंसान ने आपको ना किसी एक
अच्छा, इससे पहले कि कोई इंसान इनको यूज करता, आपको यूज करता, अपने आप को किसी खराब रिलेशनशिप से या इनसे या किसी चीज से मूव ऑन करने में या किसी चीज से आगे बढ़ने में, इन्होंने ही आपको अपने लाइफ में लपेट के रख लिया होगा कि मैं इस इंसान को ज्यादा बढ़िया से जानता हूँ, मुझे पता है इसके बारे में। मतलब आप वो डायमंड हो जिसपे मारपीट चल रहा है, और इसलिए चल रहा है बिकॉज आपका एक तो नेचर बढ़िया है, और दूसरा कि आपको घंटा मतलब नहीं है दुनिया संसार से। तो इस इंसान को लग रहा है कि जिसको दुनिया से मतलब ही नहीं है वो अपनी दुनिया में ही रहेगी, और अपनी दुनिया में रहेगी तो मेरा तो मौज ही मौज है। हाँ, मौज ही मौज इसलिए है बिकॉज जिस दिन उसका दिमाग चटकेगा उसी दिन चिल्लाएगी, और उस दिन मैं दिमाग चटकने ही नहीं दूंगा। मैं ऐसे रख लूंगा मैनिपुलेट करके, या मैं ऐसा कुछ कर लूंगा कि ये इंसान जो है घर की रास्ते में ही लिपट के रह जाए, या फिर अपना जो भी ये करना चाहे इसको घर ही में रख लूंगा। बाहर भेजूंगा भी तो मेरे ही साथ जाएगी, और ज्यादा कुछ बोलेगी भी नहीं, और ज्यादा एकदम ये लक्ष्मी जी को मानने वाली लड़की है। तो मैं तो जानता ही हूँ मैं बन ही जाऊंगा भगवान। मैं कह दूंगा कि चलो 4 घंटा पैर दबाओ, और बाकी जो बच गया है समय वो तो घर वाले मेरे बता ही देंगे, उनको बहुत होशियार बन रही हैं। तो भगवान जी का एडवाइस देखा जाए, भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, सुनो और समझो, साफ साफ अपने कंडीशंस जो है सब पुरुषों के सामने रख दो। जो भी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, 2 ऑप्शंस होंगे, तो साफ साफ आप अपने आप को पहले एक शेल से बाहर निकालिए, और उस शेल से बाहर निकाल करके अपना काम करना स्टार्ट कीजिए वैसे जैसे आप करना चाहते हैं। बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट आप जो भी करना चाह रहे हैं आप उसको करना स्टार्ट कर दीजिए, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू। अदरवाइज वो आपके अंदर एक सप्रेशन रह जाएगा। सबको जीने का अधिकार है, वैसे आपको भी जीने का अधिकार है। उसके बाद आप चूज करना कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। आप किसी भी इंसान का दिल तोड़ करके, और आप अभी ये इंसान खुद ही ऐसा कुछ प्यार में गिरे हुए नहीं है, तो आप साफ साफ कह दो कि मेरे को ना एकदम ऐसा पति चाहिए जो रसगुल्ला के रस में जैसे डूब जाता ना, वैसा ही मेरे को हस्बैंड चाहिए, एकदम मेरे प्यार में डूबा हुआ। क्योंकि वैसा ही आपको चाहिए भी। तो साफ साफ एकदम बोल दो कि मैं वैसा ही पुरुष का वरण करूंगी। एकदम बोल दो कि जब मैं लक्ष्मी जी बनने को तैयार हूँ तो तुम्हारा पैर क्यों दबाऊंगी मैं, क्योंकि भगवान जबरदस्ती तो उनसे पैर दबा नहीं रहे, आउट ऑफ लव वो है वहां पर। या एक कह लो कि एक उनका इट्स जस्ट लाइक कि इट्स अ सिंपल थिंग गोइंग ऑन। तो अगर ये इंसान अकड़ में जी रहा है तो इनको आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं अकड़ू लोगों से सख्त नफरत करती हूँ, और मुझे आपका ये नेचर नहीं पसंद है। मेरे को जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगा मैं किसी का बात नहीं सुनती हूँ। और रहा सवाल कि मैं घर में लिपटी रहूंगी, मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि मैं घर में लिपटी रहूंगी। मेरा कोई इंटरेस्ट घर परिवार में ऐसा सच नहीं है। मैं अपने गृहस्थी पर ध्यान दे सकती हूँ, मैं पूरे खानदान का बोझा अपने सर पर ढोने वालों में से एकदम नहीं हूँ। एकदम आप साफ साफ बता दीजिए, क्योंकि ये इंसान जिस अप्रोच में जा रहे हैं ये सप्रेशन वाला अप्रोच है। तो आप पहले साफ साफ एकदम क्लियर कर चलिए कि हमसे तो उम्मीद आप करना मत कि आप जबरदस्ती हमको ट्रैप करने के लिए, होता है ना कि आदमी अपने करियर पर ध्यान दे रहा है और उसको फैमिली में ऐसा ऐसा ट्रबल दे दो कि अपना करियर छोड़कर घर में आके खाना बनाने लग जाए, घर ही में लड़ाई पीट करने लग जाए। तो आप साफ साफ बता दो कि मैं एकदम पीस लविंग इंसान हूँ, मेरे को शांति बहुत ज्यादा प्रिय है, मेरे साथ थोड़ा सा भी इधर हुआ कलह कलेश तो मैं उखड़ जाती हूँ बिल्कुल। तो इस इंसान को एकदम क्लियर कट बता दो कि मेरा आइडियल जो जीवन का अप्रोच है ना बहुत ज्यादा अलग है। आप कोशिश कीजिएगा कि मैं इसको एकदम बना दूं पैर की धूली, तो मैं वो नहीं बन पाऊंगी। और आप सोचिएगा कि एकदम ये जो है हवा में फड़फड़ाती रहे तो मैं वो भी नहीं बन पाऊंगी। मेरा एक बैलेंस्ड अप्रोच या मेरा अपना मूड पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। आप चाहिएगा कि एकदम मेरे को बड़ी चिड़िया की तरह मैं टेम करके रख लूं तो मैं वो नहीं हो पाऊंगी। साफ साफ आप बता दीजिए कि मेरे साथ ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं तुमको जबरदस्ती शादी कर लूंगा, या मेरे फैमिली में मैं दिखा दूंगा कि आप ऐसे हो, मैं ट्रबल्स क्रिएट करवा दूंगा। तो आप साफ साफ बता दो कि मैं खून के आंसू रुला दूंगी तुमको, जानते नहीं हो भी हमको तुम। ये सब बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग उस इंसान का है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे आपको रख पाएंगे, और आप एक पतिव्रता नारी की तरह जैसे चाहेंगे वैसे उनका अत्याचार सहते जाएंगे। बिकॉज इंसान को आपसे प्रेम नहीं है, रात जान लो। इस इंसान को आपसे प्रेम नहीं हुआ है, इतना जान लो। और जो हुआ भी है तो उनके हिसाब वाला प्रेम, और आप अपने हिसाब वाला ढूंढ रहे हैं। तो आप बोल दो कि मैं चूज करूंगी उसी बेसिस पर कि सामने वाले को मुझसे प्रेम कितना है। आप ये जो सोचा समझा हुआ प्लानिंग करके बैठे ना, मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ। जब तक इमोशनली चल रहा है तब तक चल ही रहा है, जिस दिन दिमाग सटका उस दिन सब धर्म धर्म में भूल जाऊंगी। और यही धर्म भी है। इट इज धर्म। आप किसी लड़की को इस तरह से सोच समझ करके अपने फायदे के लिए बॉक्स में डाल रहे हैं और उसको ये बताएंगे कि नहीं तुम्हारा कोई नहीं है मेरे अलावा, जैसा मैं चाहूंगा तुमको वैसा करना पड़ेगा, और आप घुटती रहेंगी। तो आप बता दीजिए कि मैं घोट दूंगी आपको एकदम बढ़िया से।
घुटन करना कोई बहुत अच्छी बात इंडिया में नहीं है। भारत में अच्छे घरों में लड़कियों को, औरतों को घोटा नहीं जाता है। और जिस घर में, जिस इंसान के दिमाग में इस तरह की मेंटालिटी है कि मैं पकड़ के ला दूंगा चिड़िया की तरह तुमको, मैं रख लूंगा ऐसे ही, मैं ऐसे ही रखना चाहता हूं, तो आप बता दो कि ऐसे लोगों को तो मैं, ऐसे तुम जैसे चिरकुटों को मैं ब्लॉक करके रखती हूँ। तुम्हारे से बहुत जैसे चिरकुट है जिनको मैं ब्लॉक रखी हुई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा। यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर इस इंसान के दिमाग में ये बात बैठा हुआ है ना कि तुम जैसे चाहेंगे वैसे तुम मोल्ड हो जाओगी मेरे अकॉर्डिंगली, और आपके इमोशंस का कोई कदर नहीं होगा, आपका बेनिफिट नहीं सोचा जाएगा, आपके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, तो आप इसको साफ साफ बता दो कि मैं उसमें से नहीं हूं, वरना फ्यूचर में दिक्कत होगा आपको। और आप भी इस बात को समझ जाइए कि अगर कोई लड़का इस तरह के अकड़ में जी रहा है कि हम उसको ट्रैप कर लेंगे या चिड़िया की तरह के मैं उसको एकदम ऐसे रखूंगा वैसे रखूंगा, तो ये गलत चीज है, बहुत बुरा है। ये होना चाहिए पोजेसिव इंसान को, पर इस तरह से पोजेसिव नहीं होना चाहिए कि अगर वो इंसान एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तो आप एकदम उसको ओवर पावर किए जा रहे हैं, डांटे डपट्टे जा रहे हैं उसको, और ऐसा फील करवा रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा भगवान हूं। अरे भगवान ही तो प्रेम का बात हुआ ना, कि कोई आपसे इतना प्रेम करे कि आपको अपना ईश्वर बना ले, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि भगवान एकदम गला घोंट दे उसका। ये सब बहुत गलत चीज है। और अगर ऐसा है कि मैं सिर्फ तुमको रखूंगा कि तुम घर परिवार में घुट के रह जाओगी, सिर्फ बाहर नहीं, तो फिर आप बता दो कि हम उनमें से नहीं होंगे। मैं आपको साफ साफ बोलना पड़ेगा कि मैं घुटने वालों में से नहीं हूं। मैं ऑलरेडी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा घुट चुकी हूँ। ओके, तो एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सा एनर्जी आ रहा है कि आपको ऐसे लोग पसंद नहीं है। आप एकदम बोल दो कि हमको ऐसे लोग एकदम नहीं पसंद है, हमको बहुत बुरा लगता है कि कोई हमको इस तरह से ट्रीट करे, हम अपना ट्रीटमेंट खुद। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, आई कैन सी दैट। और अब आप एकदम ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ जीने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जहां पर आपको किससे मतलब नहीं है। जस्ट से कि मेरे को एक ही आदमी से मतलब होगा, वो मेरा हस्बैंड है। और फैमिली भी बहुत मैटर करता है, लेकिन अगर वहां पर हमको पीस नहीं मिला और वहां पे मेरा डिसरिस्पेक्ट हुआ या मेरा स्पाउस के पास मेरे लिए टाइम नहीं हुआ, तो बस बस अब आप कह रहे वैसा बरसा देंगे हम। और रहा सवाल कि केवल अपने आप से मतलब हो, केवल मनी से मतलब हो, पैसा हो, तो उनमें से भी नहीं हूं मैं। मेरे को इतना पैसे की भूखी नहीं हूं मैं अपना खुद जनरेट कर लूंगी जो भी करना है। मैं पैसे के लिए भूखा नहीं हूं बिल्कुल। अपना आपके पास जो हीरा मोती है, बड़ा महल अटारी है आपके पास, रखिए अपने पास। मेरे पास घंटा, उसका कोई कदर नहीं है। बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर आइदर वेरी हाईली स्पिरिचुअल, या फिर आप बहुत ज्यादा ही इम्पावर्डमेंट में चल रहे हैं। और आपके लिए एक ही चीज मैटर करता है, विच इज सामने वाला इंसान आपके प्रेम में कितना डूबा हुआ है, और उसकी फैमिली कितनी पीसफुल है, और कितने सभ्य और शालीन लोग हैं। असभ्यता, अभद्रता, नीचता, आपको एकदम घृणा है इन चीजों से। आप बता दो साफ साफ कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा मैरिज के पर्सपेक्टिव से अगर बात हो रही है, और अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं और आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम आपके थ्रू बोल दे रहे हैं कि एकदम कभी कभी बहुत बहुत ज्यादा एडजस्ट करने वाला नहीं बनना चाहिए, वरना ससुराल वाले घोंट देंगे तुमको। एकदम सोचेंगे कि अरे इनको तो बोलना ही नहीं आता है। तो एकदम बता दो कि मैं त्याग की मूर्ति हूँ, पर मैं बहुत त्याग जीवन में कर चुकी हूँ। आगे मेरा कोई इरादा ही नहीं है त्याग करने का, मेरा एकदम एजेंडा भी नहीं है। और त्याग वही होता है जहां पर सच में कोई बड़ा कारण हो। त्याग किसी के स्वार्थ के लिए नहीं होता, त्याग किसी व्यक्ति के घमंड को पूरा करने के लिए नहीं होता, या त्याग कभी भी कोई गलत चीज को बर्दाश्त करना त्याग नहीं कहलाता है, कायरता कहलाती है। और बता दो कि मैं इतनी जस्टिस लवर हूं कि मैं हूं बस हूं। तो इसमें से अगर हमको नहीं दिखाई दे रहा है और आप केवल दिमाग से चलने वालों में से हैं, तो बिल्कुल और बिल्कुल ये घृणा हो जाएगी आपको इस इंसान से। ये हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया से कि आपको इस इंसान से एकदम घृणा सी हो जाएगी कि अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं ठीक लग रहा मेरे को। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम गॉड। कभी कभी ना कुछ रिलेशनशिप्स में आप बहुत मन से निभा रहे होते हैं सब कुछ, पर आपको पता चलता है कि यहाँ पे मन लगाने वाला कुछ है ही नहीं, सामने वाला तो दिमाग लगा रहा है। अब वहीं पर आदमी अपने आप को बचा लेता है कि भाई अब यहाँ पर दिमाग ही लगाने वाला जब इंसान मिल जाए तो क्या करेगा इंसान। पहले तो ये पता करो कि इस इंसान को आपसे प्रेम है, या आप जो करते हैं उस चीज से प्रेम है। आपका मतलब कोई बेनिफिट है आपसे, इनको स्वार्थ लेना है, या आप एज अ पर्सन आप इनको प्रिय है। दोनों में से कुछ एक ही डिसाइड करो। पर
एंड व्हाट इज द रियलिटी? कोई भी रिलेशनशिप को छोड़ने से पहले ना उसमें सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेना चाहिए। और यहाँ पर एक ही मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला बोला नहीं है ठीक से कि उसको क्या बोलना है, और आपने क्रोध में ही सही पर ये बात अच्छे से बता दिया है कि हम डिसरिस्पेक्ट नहीं सहते हैं, अपमान हमसे नहीं सहा जाता, और किसी भी तरीके का अपमान हम नहीं सह सकते हैं। अब चाहे कितना भी प्यार हो, अगर तुम भी हमको डिसरिस्पेक्ट करोगे और मेरे अलावा कोई और भी आपके दिमाग में भी चल रही है, तो यहाँ पर इसका एक ही मतलब होगा कि तुम फिर मेरे लिए सही नहीं हो, और क्या। ओवरऑल यही कुल मिलाकर के पूरा का पूरा मैटर है। इमोशंस आर वेरी हैवी। या तो आप घुटते होंगे बहुत ज्यादा, या तो सामने वाले का पता नहीं सामने वाले में क्या है, भगवान ही जाने। बट हाँ, क्या चल रहा है इस इंसान के इमोशंस में, आप इम्पोर्टेंट हो या क्या इम्पोर्टेंट है। इनका एक बड़ा सा चिट्ठी था, एक बड़ा सा वो था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे करेंगे लाइफ में, वैसे चलेंगे, और कुछ चीजें ऐसी हुई जो बिल्कुल उसको खराब कर दी। एक बड़ा सा इनका ड्रॉ किया हुआ पिक्चर होगा कि ऐसे ऐसे चलेगा लाइफ, और आप हैंडल करोगे सब कुछ, आप हमको भी हैंडल कर लोगे, और आप बहुत कुछ हैंडल करते चले जाएंगे। तो तक अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपको समझ में आ गया कि हैंडल करने वालों से ही हैंडल करवाया जाता है। आप इतना हैंडल करने वाले मत बनो कि आप अपना जीवन ही छोड़ दो। और यही बात आपको गॉड भी बता रहे हैं कि अपना जिंदगी किसके हाथों में छोड़ रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि उसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम जीवन में होते जा रहा है और तुम ही बैठ के उसको सॉल्व करते जा रही हो। जिंदगी भर उसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा, और जिंदगी भर तुम घुटते घुटते खत्म हो जाओगी। तो प्यार का अर्थ थोड़ा सा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओ कि या तो अपने आप की सारी प्रॉब्लम्स को आप ठीक करके आइए, या तो आप ये मानकर आइए कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर भी है तो प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है। और यहाँ पर या तो ये हो सकता है कि आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों की बाउंड्रीज हम एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपको प्यार में निछावर हुए जा रहे हैं और आप हमको एकदम अब्यूज किए जा रहे हैं और हमें एडवांटेज लिए जा रहे हैं। एंड लेट्स सी कि अब यहाँ पर क्या फाइनल आपको बोला जा रहा है इस इंसान की तरफ से। अगर कोई मैसेज वी कैन पिक, देन लेट्स सी। आप ना प्रॉपर बोला कीजिए, जो भी आपको कंडीशंस है ना मैरिज को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर, प्रॉपर बोला करो, एकदम साफ साफ खुलेआम बोला करो। आपके अंदर है कि घुमा फिरा के, कभी कभी आदमी नहीं बोलता है बहुत कुछ, और आपके लिए क्या है, आप बहुत लोड ले चुके हैं, यही दिक्कत है। आप हद से ज्यादा ट्रबल ले चुके हैं लाइफ में, और उम्र के हिसाब से आप बहुत ज्यादा ही बहुत कुछ कर चुके हैं। तो भगवान जी एक अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं कि आपको दुनिया भर के सारे लोड से मुक्त कर रहे हैं, और आपको ये बता रहे हैं कि संसार में आपके लिए कौन क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, काहे सोच रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, वो सब भूल जाइए, एकदम जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। और केवल अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचो कि मेरे को पार्टनर कैसा चाहिए, हमको मेरा मैरिड लाइफ कैसा चाहिए। और हम एकदम जिद पर अड़े पड़े हैं कि मेरे को ऐसा ही निकल के आना मूर्ति से, प्रभु बाहर एकदम लाल रंग के टकाटक कपड़े में लाल रंग के टकाटक एकदम चुंदरी में लेकर आना अपने आप को। अगर मैरिड लाइफ होना चाहिए तो एकदम प्रॉपर लविंग केयरिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, जहां पर जितने हम इन्वेस्टेड है उतना सामने वाला भी है। और नहीं है तो काहे नहीं है, उस समस्या की जड़ में जाया जाएगा कि तुमको प्रेम हो क्यों नहीं पा रहा है, उसको बाहर निकालो, अपने प्रेम को बाहर। एकदम हृदय नहीं निकलेगा तो फिर वो जो तुम्हारा धक 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 लब धप जो करने वाला हार्ट है, उसमें देखा जाएगा कि क्या इसमें डिफेक्ट है, कौन है इसमें, और कोई दूसरी भी है क्या इसमें है। तो उसको फॉर्मेट करो, साफ करके आओ उसको। देखो, इतना जो हम बताए आपको कि ऐसा बोलिए वैसा बोलिए, क्या था, आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन था और सामने वाले का अपना एक इमेजिनेशन था। इमेजिनेशन पर जीवन नहीं चलता है, और हर इंसान का आप जब तक बोलिएगा नहीं उसको घंटा पता चलेगा कि आप क्या चाह रहे हैं आपसे, उससे और अपने आप से। तो अपने रियलिटी में जीना शुरू करो। पहले अपना रियलिटी पूछो कि मेरा सत्य है क्या,
किस टाइप के पार्टनर हैं हम। और आई फील लाइक आप एक ऐसे इंसान है जिसको व्यभिचार एकदम नहीं भाता है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है जो कमिटमेंट जानते हैं कि तुम्हारे प्रति है, समर्पित तो है, बात खत्म। 20 लड़कियों के बीच तुम बैठ जाओ या 60 लड़कों के बीच हम बैठ जाएं और जरूरत पड़ जाए तो ठीक है, बातचीत जो हो रही है मंत्रणा से हो रही है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ देम। एक को आदमी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जा रहा मेरा नजर उस तरफ, और हमको जाना ही नहीं है 60 लड़कों के बीच, मेरे को जरूरत क्या है उसका। और अगर जरूरत कभी पड़ता है तो हमको पता ही है, मेरा दृष्टि पे मेरा पूरा कंट्रोल है। तुमको 50 लड़कियों के बीच में जाना पड़ रहा है, तुम जाओ, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपसी एक बॉन्डिंग होता है, एक कनेक्शन होता है कि दोनों को पता है कि भैया हम ना अपना दायरा लाएंगे ना वो अपना दायरा क्रॉस करने वाला है, दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटेड है। फिर तुम साड़ी पहनो कि सूट पहनो वो अलग बात है। आजकल जो चल रहा है, आप एकदम रिजिड भी नहीं हो सकते कि हम एकदम मानते हैं इस चीज को और हम मान के ही रहेंगे, इतना रिजिड ठीक नहीं होता। और एक फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भैया आपकी मान्यताएं ना टूट जाए कहीं, तो अध्यात्म भी साथ में रखो, अपना रिलीजन भी साथ में रखो कि हमारा धर्म क्या कहता है, अध्यात्म मिक्सचर लेकर चलिए भैया। और टिकिए एक चीज पर कि हम मानते हैं, कमिटेड होना चाहिए इंसान को। मेरा पार्टनर मना कर रहा है उससे मत बतियाओ तो उससे नहीं बात किया जाएगा, और यही उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। एक ऐसा लेकर चलो कि आदमी को पता हो कि हम चल किस रास्ते पर रहे हैं। लेकिन जहाँ के नॉर्म्स बहुत ज्यादा रिजिड हो, बहुत मतलब जिद्दी पने में लोगों को जबरदस्ती उसमें ढाला जाता हो, तुम्हारा पार्टनर से तुम बोल रही हो उसके पास टाइम नहीं हो सुनने का, घुट रही हो तुम बिना मतलब के, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी फैमिली के नियम्स नहीं तोड़ सकता, ऐसा पति नहीं पत्नी है वो, अब उसको तुम्ही को बचाना पड़ जाएगा हर बार। पुरुष हो तो इस बात को समझो कि भाई सामने वाले का थोड़ा माइंडसेट अलग टाइप का है, एडजस्ट वो कर रही है तो आसपास वाले भी कर लेंगे। आप सामने वाले से ही एडजस्ट करवाइएगा तो घुटेगा ही ना वहां पर। आप भी इस बात को समझिए कि अगर वो मोल्ड कर सकती है अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्यों अपने आप को बब्बर शेर उसके सामने साबित करने पर तुले हुए हैं? उसको नहीं चाहिए। हमको तो लगता है ना, हमको वो हो जाना चाहिए, क्या कहते हैं, मैरिज करवाने वाले जो लोग होते हैं ना, मेरा बड़ा बढ़िया एकदम है, मेंडिंग का काम बहुत बढ़िया करेंगे हम। टेलर बर्ड भगवान जी हमको, पिछले जन्म में हम टेलर बर्ड थे क्या सिलते रहते थे घोंसला अपना और दूसरों का। कौन तो एक चिड़िया होती है जो आकर के घोंसला बिगाड़ देती है, पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम, कोयल होती है क्या, पता नहीं, कौवा होता है। सोचो कोई इतना प्यार से अपना घोंसला बनाए और आकर के उसको कोई गिरा दे, तो क्या चिड़िया छोड़ देती है घोंसला बनाना? फिर बनाती है, उसको पता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं फिर बनाऊंगी, मैं वहीं बनाऊंगी चाहे कहीं और बनाऊंगी। कब तक आकर के उसका घोंसला तोड़ते रहेंगे कौवे? कौओं का काम है इसका उसका घोंसला तोड़ते रहना, वो एक जगह पे नहीं टिकते, इनका तोड़ के वहां चले जाएंगे फिर। लेकिन एक घोंसला जो तोड़ दिया दोबारा नहीं तोड़ते हैं, ये भी याद रखना। एक बार जब घोंसला टूट जाता है फिर वो लोग आके दोबारा उसको नहीं तोड़ते हैं, जब तक उससे पर्सनल दुश्मनी ना हो। चोंच मारने के लिए तो है टेलर बर्ड। कहने का मतलब है कि जब आप एक्सपर्टीज में है किसी चीज में, तो देखो अब रिलेशनशिप ही है, इसको तब तक बनाइए जब तक बन नहीं जाता, और एक बार बन गया तो फिर लाइफ मजे मजे में है। लेकिन कंडीशंस पूरा रखो, ऐसा नहीं है कि हम बोलना कुछ और चाह रहे हैं, बोल कुछ और गए, बोलना चाह रहे हैं कुछ और, हम दब गए झुक गए, नहीं नहीं, आप पूरा बोलो, खुल के बोलो। विचारों में कहीं गलती हो तो उसको देखा जाएगा कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो, और सामने वाले को भी खुल के बोलने का मौका दो कि थोड़ा खुल जाओ तुम भी, हम भी देख लें क्या है और क्या नहीं है। ऐसे कोई भी रिलेशनशिप का फैसला नहीं किया जाता है। सोचिए, विचारिए, या एक टेरो कार्ड रीडर बोल रही है, दुनिया संसार कोई कुछ बोल रहा है, अरे तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, सोचो समझो विचारो, अपने आप को समझो कि हम यहाँ कितना मोल्ड करना उचित होगा, कितना अनुचित होगा, कितना के साथ हम जीवन भर रह पाएंगे। ये नहीं कि महान बनने के चक्कर में लंबा लंबा फेंक दिया, वहां जाने के बाद लगा कि दम फूलने आपका। ओके सो अच्छा, अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल तरह का कोई स्किल सेट है ना, तो प्लीज उसको ओपनली यूज करना शुरू कर दो। कोई भी काम है ना, उसको ओपन करके यूज करना, थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड बनो। आप भी बनिए, अपने पार्टनर को भी बोलिए थोड़ा पंख फैला के फड़फड़ाना सीखो, घर से बाहर निकलो और थोड़ा फड़फड़ा के देखो उस पूरी दुनिया को कि आजकल के जमाने में तुमको कैसी वाइफ चाहिए, कैसा इंसान चाहिए। एक दोस्त होने के नाते उसको बोलो कि छोड़ो मेरा बात, तुम देखो कि तुम्हारे लिए किसके साथ तुम रह सकोगे।
तुम्हारे जैसी कोई ईंटा जैसी कोई पत्थर जैसी लड़की हो, इस तरह हो, पीटते रहो और एकदम आग जलता रहे, उसमें मजा आता है इस सब चीज में, कि हम भी बोले वो भी बोले, मजा आएगा एकदम, तलवारों से तलवार टकराते रहे दिन भर, ये अच्छा लगेगा? या आप हैं आग का गोला, हम जानते हैं, पर हम जल हैं, हम शीतल जल हैं भैया, हम कल कल करके बहते हैं। मेरा नहीं है वैसा नेचर कि मैं आपके साथ जाकर के जो है मार पिटाई करूंगी। बता दो साफ साफ कि मेरा ऐसा नेचर है, तुमको जैसा तुमको जो करना है करो। मैं नहीं, आज मैं बचपन से नहीं छेड़ी हूँ किसी को, और मैं छिड़ी हूँ किसी से।